गाइस, सिंड्रेला इज डेड। सिंड्रेला वाली स्टोरी सबको लग रहा है ना कि सिंड्रेला को प्रिंस चार्मिंग लेके आएगा और प्रिंस चार्मिंग इज परहैप्स इन अ मेंटल रिहैब। आज हमारे साथ है पल्लवी बनवाल, इंडिया की एक लीडिंग इंटीमेसी कोच जिन्होंने हजारों कपल्स के साथ काम करके रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर को डीपली समझा है। रिलेशनशिप में हर चीज बिल्कुल बैलेंस हो जरूरी नहीं है। कितनी चीजें आप लेट गो कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप अब्यूज लेट गो नहीं कर सकते हो, या आप कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं, बट छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जो चिक चिक होती हैं, उस चीज को आप लेट गो कर सकते हो। कल्चरली भी डाला गया है कि एक आदमी अगर बहुत एक्सप्रेस करने लग जाए, बहुत इमोशनल हो जाए, रोने लग जाए, तो उसको कह दिया था तुम ना मर्द नहीं हो। बहुत सारी लड़कियां हैं वो लड़कों पे बहुत सारा डाउट करती है इन डिफरेंट वे। लड़के ऐसा क्या करते हैं जो लड़कियां उन पे डाउट करना स्टार्ट कर देती है। कई सारे लड़कों को ये पता नहीं होता है कि मेरी एक जो लड़की है या एक फीमेल है, उसका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है सीकिंग सपोर्ट है। मतलब वो क्या करेगी, वो फोन उठा लेगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन लगा लेगी, और तुमको पता है आज क्या हुआ था, वो पूरा उसको पूरा कच्चा चिट्ठा एक एक बारीकी से वो डिटेल से बात बताएगी। शी इज ट्राइंग टू फील बेटर। विमेन प्लीज टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप बिकॉज मेन ऐसे ही बनाए हुए हैं जहाँ पे दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो मे बी यू हेल्प देम। पहला यू आस्क देम व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। सेकंड, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग शैंकी पे। आज का जो एपिसोड है ये सब लड़के सब लड़कियों को बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आज हमने बात की है कि हाउ विमेन इंटरप्रेट मेन एंड हाउ मेन इंटरप्रेट विमेन इन डिफरेंट वेज। कि एक आदमी लड़कियों की कौन सी बातों को बुरा मान के बैठ जाता है, या फिर एक औरत अपने लड़के की बातों को क्या क्या बुरा मान के बैठ जाती है। ये सब कुछ डीबंक करने के लिए हमने ये आज एपिसोड शूट किया है पल्लवी बनवाल के साथ। और इस एपिसोड में हम आपको एक क्लैरिटी देने वाले हैं कि कभी कभी आप ओवरथिंक कर रहे हो कि आप सही हो, आप गलत हो, कि ये सब चीजें सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाली है। ये सब कुछ क्लैरिटी से जानने के लिए ये एपिसोड देखते रहिए और सीखते रहिए। तो हाय पल्लवी, इस एपिसोड में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि हाउ विमेन मिस इंटरप्रेट मैन। कि कोई भी रिलेशनशिप को लेके आज के दिन, चाहे वो शादी वाला रिलेशन हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन हो, चाहे जस्ट नया रिलेशन स्टार्ट हुआ है, कोई भी रिलेशनशिप में हम लोग ने बहुत ऐसा देखा हुआ है जहाँ पे मे बी विमेन मैन को बहुत सारे वे में मिस इंटरप्रेट कर लेती है, या अदरवाइज मैन विमेन को बहुत सारे वेज में मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कि किसी जगह मैन अगर गुस्सा हो गया तो वो मे बी गुस्सा किसी और चीज के वो है, विमेन सोचती है कि ये मुझे प्यार नहीं करते। ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन एक कपल के बीच में। तो ये पूरे एपिसोड में मैं चाहता हूं कि जितने भी कपल्स मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई होती है, जिनकी वजह से डाइवोर्सेस हम्म। होते हैं, झगड़े होते हैं, हम्म। वो सब ना हो और वो मिस इंटरप्रेशन को समझने लग जाए। इस एपिसोड में हम उन सब चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को आपसे जानना है कि आप एक मैरिड वुमन हो, ठीक है? तो आपके लाइफ में कभी ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन आया हुआ है जहाँ पे मे बी आपके हस्बैंड ने कुछ किया होगा, फिर आप उसको किसी और वे में मिस इंटरप्रेट करके कुछ बोला होगा, फिर बाद में जब आपने बैठ के बातचीत किया होगा, वो कुछ और ही टॉपिक निकला है? हाँ, और ये चीज़ मुझे मेरी थेरेपिस्ट से पता चला। मतलब मैं पहली चीज़ तो ये कहूँगी, थेरेपी बुरी नहीं होती है। थेरेपी बहुत ही एक अच्छी थेरेपी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और ये कहीं न कहीं बायोलॉजिकल डिफ़रेंस भी है मर्दों और औरतों के बीच में। और कल्चरली भी डाला गया है कि एक आदमी अगर बहुत एक्सप्रेस करने लग जाए, बहुत इमोशनल हो जाए, सेंटी हो जाए, या बहुत रोने लग जाए, तो उसको कह दिया था तुम ना मर्द नहीं हो। तो हुँ, मर्द का मतलब होना रफ एंड टफ, मतलब अपनी फीलिंग्स को दबा के रखो। हुँ, तो ये बहुत सारे आदमी करते हैं, उनको नहीं पता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करें। और मेरे खुद के रिलेशनशिप में, मेरी मैरिज में मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, और मैं ये सुनती भी हूँ अपनी फीमेल क्लाइंट से कि मेरे पार्टनर तो बात ही नहीं करता है, वो एक्सप्रेस ही नहीं करता है, वो मेरे से क्लोज़ टॉक नहीं करता है। ये एक वर्ड मेरी क्लाइंट ने बोला, मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्लोज़ टॉक नहीं क्लोज़ करते टॉक हैं। का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज़ टॉक का मतलब बहुत ही इंटीमेट बातें। उनका बात है, अच्छा तुमने खाना खा लिया? तुम्हें कुछ चाहिए? हुँ, कुछ ले आऊँ? कैसा है? सर दर्द हो रहा है?
ऊपर-ऊपर की बातें, और औरतें कहती हैं दिल की बात करो। तो मैं अगर 10 बात बोलूँगी तो मेरे हस्बैंड 1 बात बोलेंगे, तो मुझे लगता है वो डिस्कस नहीं करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। फिर मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि तुम्हारा वे ऑफ प्रोसेसिंग एन इमोशन इज़ टू टॉक। हुँ, उसका वे ऑफ प्रोसेसिंग इमोशन उसका अंदर ही हो जाता है। हुँ, तुम 90% बात करती हो, 10% अंदर रखती हो। वो 90% अंदर रखता है, वो 10% बाहर निकालता है। तो ये एक गैप है जो कि कहीं न कहीं कल्चरली भी इनग्रेन किया गया है मर्दों के अंदर की अ, रोना फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे मेरा बेटा है जो अभी 13 साल का, अभी वो जस्ट ही टर्न्ड 13, और एक दिन कुछ हुआ और उसके अंदर आँसू आ रहे थे, उसकी आँख बिल्कुल डबडबा गई और वो अपने आप को रोक रहा है, नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैंने कहा तुम्हें किसने बोला? नो, आई एम अ बॉय, आई शुड नॉट क्राई। ओह माय गॉड! तो स्कूल से सीख कर आया है उसको, तो मैंने कभी बोला ही नहीं ये चीज़। हुँ, तो ये चीज़ पीयर सर्कल में डिस्कस हो रही है कि अरे रो क्यों रहे हो? तुम रफ एंड टफ बनो। वो लिटरली अपने आँसू रोक रहा था। एंड और आई वो आज का बच्चा है, वो जेन अल्फा है, वो जेन ज़ी भी नहीं है, जेन हुँ, अल्फा है वो। आई थिंक ये बहुत सारा चीज़ मे बी आपने जैसे बोला स्कूल से बहुत कुछ आता है क्योंकि स्कूल में जभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है मे बी बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि लड़कियों की तरह रोना बंद करो, क्यों रो रहे हो? अच्छे लड़के रोते नहीं हैं। सो वो माइंड में बैठ जाता बिल्कुल। है एंड वो छोटा-सा चीज़ जो बचपन में एक क्लासरूम के अंदर 1 मिनट के लिए हुआ था, वो लड़के के साथ ज़िंदगी भर मरते दम तक वो उस दिमाग में रहता है हुँ, कि लड़के ऐसे होने चाहिए, रोना नहीं चाहिए, इमोशंस कंट्रोल करो, रोना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उसी चीज़ की उसी इमोशंस की आप भी बात कर रहे हो कि मे बी ऐसे आपके हस्बैंड कभी बात नहीं की है, कभी इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो मे बी उनको वैसा सिखाया हुआ होगा बचपन से। और उस टाइम पे क्या होता है ना, मैं इसमें मेरे काम में मैं न्यूरो साइंस बहुत यूज़ करती हूँ, मतलब एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन। जब हम बॉर्न होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, वी आर बॉर्न विथ एन इनकम्प्लीट ब्रेन। हमारा ब्रेन कंप्लीट नहीं होता है। हमारे ब्रेन का जो लोअर ब्रेन होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम और लिम्बिक ब्रेन, ये होता है इमोशनल ब्रेन और इंस्टिंक्टिव ब्रेन। इंस्टिंक्ट का मतलब जैसे कि एक छिपकली को अगर फ़ियर होगा, या छिपकली या किसी कुत्ते को एंगर होगा, तो आपके अंदर भी एंगर होगा, हुँ, आपके अंदर भी फ़ियर होगा। हायर ब्रेन जो होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपका 25 साल तक ये फुल्ली डेवलप होता है। मतलब अगर एक बच्चे को बोल दिया जाए, एक बॉय है उसको बोल दिया जाए कि तुम रो मत, तो उसके अंदर वो थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो एनालाइज़ करे या वो रेशनलाइज़ करे या वो आर्ग्यू करे कि नहीं-नहीं मैं रो सकता हूँ। हुँ, उसने उस चीज़ को वैसे ही आत्मसात कर लिया, आत्म हुँ, तो उसके लिए वो सच बन गया। और ये क्या होता है, एक सेइंग है, न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर। हुँ, जितना आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, अब आप 25 साल आप दब कर रहे हो, आपने दबा दिया अपने इमोशंस को। अब आप रिलेशनशिप में आए हो और आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप नहीं कर पाओगे। हुँ, यू विल स्ट्रगल, क्योंकि आपने इतने लंबे टाइम तक उसको हैबिट बना लिया ना है। राइट, तो इतना आसान नहीं है, और ये चीज़ औरतें नहीं जानती हैं। इनफैक्ट मुझे इतना टाइम लग गया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने एक्सेप्ट में करना है। कि मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने से पहले उनका एक अच्छा खासा उन्होंने दौर गुज़ारा है, जहाँ पे उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल बंद करके रखा है, और मैं अब उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम बात करो, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं सेलिब्रेट द ग्लास 15% फुल। हुँ, मतलब अगर उसने एक बार आई लव यू बोल दिया, उसने कुछ बोला, उस चीज़ को मत करो, तुम तो अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं हो, तुम तो अभी तक नहीं। उस चीज़ को एप्रिशिएट करो, क्योंकि उसके लिए वो एक छोटा-सा एफर्ट बहुत उसको बहुत बड़ा टाइम लगता है ये राइट। करने में। आपने कितनी अच्छी बात बोली है इस बार। तो इसी के साथ ना पल्लवी आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वो लड़कों पे बहुत सारा डाउट करती है। मतलब मे बी इन डिफरेंट वेज़ तो लड़के ऐसा क्या करते हैं जो लड़कियाँ उन पे डाउट करना स्टार्ट कर देती है? इट कुड बी इन अ सिंपल वे मैं आपको एकदम छोटे से एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने ग्रुप से रिलेटेड। जैसे मेरे ग्रुप में कुछ कपल्स हैं, तो अगर वो लड़का मे बी हम सबके साथ चिल भी कर रहा है, तो लड़की के दिमाग में कहीं टेक्स्ट करके आता है, "तुम कहाँ हो? दोस्तों के साथ ही हो कि कहीं बाहर हो?" सो मेरे को ये जानना है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? ये डाउटफुलनेस का एंड मे बी लड़कियाँ लड़कों पे ज़्यादा डाउट करती है, पे मे बी लड़के ज़्यादा लड़कियों पे इस चीज़ को लेके डाउट नहीं करते। तो ये मेरे को थोड़ा-सा एक्सप्लेन आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल कि आप लव से कैसे अटैच करते हो। तो ब्रॉडली अ, लोग जो होते हैं उनको मैं कहूँगी 3 अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। एक होता है सिक्योर। सिक्योर का मतलब है कि दैट्स द बेस्ट अटैचमेंट स्टाइल, मतलब कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आप इंटीमेसी एन्जॉय कर रहे हो, पर आप अपने पार्टनर को स्पेस भी दे रहे हो और आप अपने लिए भी स्पेस ले रहे हो, व्हिच इज़ अ हेल्दी बैलेंस कि राइट। आपका अपना एक पर्सनल स्पेस भी है और आप रिलेशनशिप भी एन्जॉय कर रहे हो। सेकंड होता है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट का मतलब कि जो टिपिकल कहते हैं फक बॉय मेंटालिटी या फिर हुँ, जो कहते हैं कमिटमेंट फोबिक लोग जो होते हैं, तो उनके लिए इंटीमेसी एक सर्टेन लेवल तक ओके है, लेकिन उसके बाद उनके लिटरली उनको घबराहट होने लग जाएगी क्योंकि वो बहुत डीप इंटीमेसी में वो नहीं रह पाते, उनको सफोकेशन होने लग जाता है, इसीलिए वो कमिटमेंट से पहले रिलेशनशिप छोड़ देते हैं। ओके। तो ये होता है अवॉइडेंट, मतलब मुझे प्यार चाहिए पर सिर्फ़ इतना, डेटिंग तक चाहिए। हुँ, डेटिंग से रिलेशनशिप नहीं, और अगर रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप से मैरिज नहीं। इसीलिए वो हुँ, मैरिज से पहले हट जाते हैं या कमिट नहीं करते हैं या हुँ, कैजुअल डेटिंग करना चाहते हैं क्योंकि वो डीपली इंटीमेट नहीं हो सकते। दे आर इनकेपेबल। तीसरा होता है एंग्शियस अटैचमेंट। एंग्शियस का मतलब इस इंसान के हमेशा एक वॉइड रहेगा, एक खालीपन रहेगा कि तुम भरो। तुम उस खालीपन को भरते जाओ अपने प्यार से, और वो कुआँ है, वो कभी ख़त्म ही नहीं खत्म ही होगा। नहीं होता। तो उसकी जो नीड है वैलिडेशन की, उसकी जो नीड है कि तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए? मुझे घबराहट हो रही है, तुम मुझसे प्यार करते हो? या तुम मुझ पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम बस अपनी चीज़ों में लगे हुए हो। उस इंसान को एक 24/7 अवेलेबिलिटी, और मैं गुज़र चुकी हूँ, मेरा अटैचमेंट स्टाइल भी एंग्शियस है। तो जो आप बात कर रहे हो जिस लड़की की, परहैप्स उसके अंदर वो एंग्शियस अटैचमेंट है कि उसको एंग्ज़ायटी हो जाती है उस दूरी से, तो वो हुँ, हमेशा उसको पास रखना चाहती है। तो ये समझकर आपको एक काउंसलर के साथ इस पे काम करना चाहिए। तो उसके साथ ना पल्लवी मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था, ठीक है? कुछ टाइम पहले एंड जिसमें से मैं सिर्फ़ सबसे ये क्वेश्चन लेना चाह रहा था कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है रिलेशनशिप में जहाँ पे मे बी आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ़ आपको मिस इंटरप्रेट करती है, तो मेरे को उसमें से 1-2 क्वेश्चन्स मिले थे, मैं डायरेक्टली वो पढ़ना चाहता हूँ आपसे। तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे एक यूज़र ने लिखा था कि लड़के जब अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते तो वुमेन उसे गलत समझ हुँ। लेती है, ठीक है? और और भी ऐसे मेजर थिंग्स हैं जैसे कि क्या हर बार जब लड़का अवॉइड करता है आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को इसका मतलब है कि वो केयर नहीं करता है? इन अ वे कि बहुत सारे जैसे अभी एक आर्ग्यूमेंट हो गया मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड के बीच में इन केस, तो मैं उसको बोलूँगा चलो इसको हम लोग बाद में पिक करते हैं। अभी मेरे को 10 मिनट टाइम दो, मेरे को बैठ के बात करने से पहले। लड़कियाँ सोचती है मे बी लड़कों का बहुत सारा नेचर ऐसा होता है कि उसको थोड़ा टाइम देके फिर उस बात को पिक करने हैं, फिर वो आर्गुमेंट को खत्म करना है। कभी-कभी फिर लड़कियाँ सोचती है कि मेरे को केयर नहीं करता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था एक यूज़र की तरफ से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? सो आपका ये क्वेश्चन है कि अगर एक लड़का टाइम लेना चाह रहा है और उसे उसकी पार्टनर को ये लग रहा है कि वो दूर भाग रहा है हाँ, या केयर नहीं करता है। केयर नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए? पहली चीज़ हमको ये समझना है कि हमारी बॉडी अ, किस-किस स्टेज से गो थ्रू करती है जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब आप बातचीत कर रहे हैं, आप हँस-खेल रहे हैं, हैप्पी हैं, पीसफुल है, तब आपका नर्वस सिस्टम अ, सोशल एंगेजमेंट कहते हैं इसको। सोशल एंगेजमेंट मतलब आप एंगेज कर रहे हो। आप अपने साथ एंगेज कर रहे हो और सामने वाले के साथ एंगेज कर रहे हो। उसके बाद अगर कोई ट्रिगर आया, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलस। स्टिमुलस एक किसी कमेंट से आ सकता है या किसी डिफरेंस से आ सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या किसी बिहेवियर से आ सकता है कि देखो मैंने तुमको कहा था कि कपड़े रख देने के लिए तुमने नहीं रखा, या मैंने तुमको हुँ, कहा था फ़ोन कर लो पर तुमने नहीं किया। तो किसी भी चीज़ से स्टिमुलस आता है जिससे कि बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। हुँ, तो फाइट का मतलब क्या होता है कि आप कैसे आप उस चीज़ से उस डील करोगे, आप फाइट करोगे, मतलब आप तू-तू मैं-मैं होगी, हुँ, एक्यूज़ेशन, ब्लेमिंग, अ, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, आवाज़ तेज़ करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये सब चीज़ें फाइट मोड होती है जिसमें आप रिस्पॉन्ड करते हो।
एक होता है फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब है भाग जाना, अच्छा, उस सिचुएशन से भाग उस जाना। सिचुएशन से भाग जाना। ये कब होता है जब आपको लगता है आप डील नहीं कर पाओगे। जब आपको लगता है पावरफुल हो तो आप फाइट करोगे, बट जब आपको लगता है पावरफुल नहीं हो, आप हार सकते हो या आपकी सामने वाले के सामने नहीं चलेगी, तो आपको लगता है आप निकल जाओ। हुँ, निकलना का मतलब या तो फिज़िकली उस सिचुएशन को छोड़ देना, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, हुँ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, आज मैं इस कमरे में सोऊँगी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊँगी। हुँ, या अ, एक कमरे में होते हुए भी अपने आप को शट डाउन कर शट लेना। डाउन कर लेना। और ये नेचुरल बिहेवियर्स है ह्यूमन बीइंग्स में, ये कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन अगर उस इंसान को फाइट फ्लाइट से वापस सोशल एंगेजमेंट सिस्टम में आना ना पता हो, तो हो सकता है वो वहाँ पे स्टक हो गया हो। हुँ, मतलब वो 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, वीक लग सकते हैं। यहाँ पे लड़के को एक सिंपल सी चीज़ करनी है। उसको ये बोलना है, आई वांट टू टेक 4 आवर्स, लड़के को बोलना है। टाइम बता दो हुँ, कि इसके बाद मैं वापस आऊँगा। तो सामने वाला क्या है, वो पैनिक में नहीं रहेगा कि तुम कब बात करोगे, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसकी एंग्ज़ायटी आप कम हुँ। कर सकते हो बाय गिविंग दैट टाइम। राइट नाउ आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक मॉर्निंग में, मैं इवनिंग में बात करूँगा या मैं आफ्टरनून में बात करूँगा। वो टाइम लिमिट एक सेट कर टाइमलाइन दो, कि मैं 1 घंटे के बाद बात करूँगा, मेरे को आधा टाइमलाइन घंटा सेट दो। कर दो। हाँ। हुँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि उसके बाद क्या होगा, लड़की में वो एंग्ज़ियसनेस नहीं रहेगा हुँ, कि आप कब तक बात नहीं करोगे, कब तक बिल्कुल, नहीं रहना है। बिल्कुल, तो वो उनके दिमाग में भी क्लियर रहेगा कि ये आधे घंटे में, 1 घंटे में आके मेरे से बात करना चाह रहा है। बिल्कुल। इसके साथ मेरे को ये जानना है कि आई थिंक मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना, ये क्या ह्यूमन नेचर है व्हेन वी टॉक अबाउट मेन पर्टिकुलरली, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन पर्टिकुलरली, कि ये एक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन का कि मेन ऐसे ही है, जहाँ पे मेन बहुत सारी चीज़ों को इग्नोरेंट वे, इग्नोरेंट वर्ड यूज़ करना गलत होगा, बट उनको बोलेंगे ठीक है, थोड़ी देर में। मेन मोस्टली ऐसे करते हैं कि अगर मेरे को आपसे बात करना है तो वो मैं बोलूँगा कि नहीं, थोड़ी देर में पिक करेंगे। पर वुमेन को बहुत सारा चीज़ ऑन स्पॉट सॉल्व करने का वो रहता है दिमाग में कि मेरे को अभी बात हुआ है तो अभी। तो ये इंस्टिंक्ट्स है, मेन और वुमेन ऐसे ही बने गए हैं। प्रोसेसर होता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेसर। तो मेजरली वुमेन दे आर एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स। वो हुँ, अगर आप देखो तो एक क्लासिक एग्जांपल है, एक नई माँ को देखो अपने बच्चे के साथ कितना बात करती है, उसको खिलाती है, उससे बिल्कुल वो तरीका है। बट अ मैन ही विल डिस्प्ले इट डिफरेंटली। सो हो सकता है बहुत सारे जो मैन हैं दे प्रोसेस इंटरनली, अपनी दुनिया में ही वो प्रोसेस कर लेते हैं। एंड वुमेन दे प्रोसेस एक्सटर्नली, और ये एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। क्लासिक एग्जांपल, अगर एक फाइट होगा, जनरली एक आदमी बाहर जाके नहीं बोलेगा, बट अगर आप एक औरत को देखो तो शी विल टॉक टू हर फ्रेंड्स, शी विल टॉक टू हर हुँ, फैमिली, शी इज ट्राइंग टू गैदर सपोर्ट। हुँ, दैट्स हाउ शी इज डीलिंग विद इट। तो वो ये कहते हैं कि औरत के पेट में बात नहीं पचती है। हुँ, ये इसको ऐसे देखा जाए कि उसका सपोर्ट सीकिंग बाहर है। मतलब वो अ, एफिलिएशन हुँ, बनाना चाहती है, एफिलिएट, कि मैं, मेरे साथ हैं लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक आदमी उसी चीज़ को हो सकता है किसी पर्सूट में ड्रॉ कर ले, मतलब वो या तो वर्कहॉलिक बन जाए या वो हुँ, कुछ करने लग जाए, बाइक पे हुँ, चला जाए, एब्सोल्युटली। तो वो पर्स्यूट्स के थ्रू वो इंटरनली प्रोसेस करते हैं। तो पर इसमें कोई गलत, कोई सही ऐसा कुछ है? इसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे अ, मर्दों को नहीं पता होता है या लड़कों को नहीं पता होता है कि औरत का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तरीका होता है सीकिंग सपोर्ट। शी विल सीक सिस्टरहुड, वो अपनी फ्रेंड से बात करेगी, तुमको पता है आज ये हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसे बात नहीं किया या अपनी माँ से सो कई सारे लड़कों को ये पता नहीं होता है कि मेरी एक जो लड़की है या एक फीमेल है, उसका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है सीकिंग सपोर्ट है। हुँ, मतलब वो क्या करेगी, वो फ़ोन उठा लेगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगा लेगी और तुमको पता है आज क्या हुआ था? वो पूरा उसको पूरा कच्चा-चिट्ठा एक-एक बारीकी से वो डिटेल से बात बताएगी। शी इज़ ट्राइंग टू फील बेटर। शी इज़ नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस, दैट्स हाउ वुमेन को बायोलॉजिकली, या हाउ दिस इज़ हाउ वुमेन कोप अप विथ हाँ, थिंग्स। बायोलॉजिकल वायरिंग है बाय एंड लार्ज। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होंगे, बट बाय एंड लार्ज वुमेन की बायोलॉजिकल वायरिंग है टू सीक सपोर्ट, डिस्कस, टॉक, एक्सप्रेस। मेन की बायोलॉजिकल वायरिंग मोर अबाउट इंटरनली,
या थ्रू पर्स्यूट्स, बाइक चलाना, हम्म। बाइक पे निकल जाना। वो एक आदमी अपने दोस्तों को फ़ोन करके नहीं बोलेगा, तुमको पता है क्या-क्या हुआ था, राइट, ऐसा राइट। हुआ, ये हुआ। बोलेगा हाँ यार, अच्छा नहीं लग रहा यार थोड़ा, ये इस टाइप का। तो यू आर सेइंग कि ये सब चीजें नॉर्मल है अगर हो भी रहा है किसी रिलेशनशिप में। हाँ, तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये डिफरेंसेस हैं अ, जो आप सी एक रिलेशनशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट सब कुछ एक जैसा है। जो चीज़ें अलग है बिकॉज़ आप 2 इंडिविजुअल्स हो, तो आप कैसे उस डिफरेंसेस के अराउंड वर्कआउट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमको क्या बोला जाता है सोलमेट, एवरलास्टिंग लव, 2 जिस्म एक जान, हर जगह मर्जर, मर्जर, मर्जर। मर्जर नहीं हो सकता। हम्म। ये एक बहुत बड़ा फेयरी टेल झूठ हम लोगों से बोला गया, सिनेमा ने बोला कि तुम एक हो जाओगे। हम्म। हम एक नहीं होंगे, हम 1 और 1 11 हो सकते हैं। पर आपने जो बात बोली, आई थिंक ये चीज मैंने पर्सनली लाइफ में खुद सीखी है। व्हाट यू मेंशन कि पहले मेरा ना लव को जब मैं बात करता था, जब मैं पार्टनर की बात करता था, मेरे दिमाग में कुछ और था कि शांकी मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं चाहता हूँ शी शुड हैव दिस, शी शुड हैव दिस। मैं अगर आई एम डूइंग दिस सो आई वांट शी शुड आल्सो डू दिस। ओवर द टाइम व्हेन यू ग्रो इन लव यू अंडरस्टैंड कि प्यार सिर्फ जो मेरे में है, मैं वही चीज उससे मांग रहा हूँ, ये गलत चीज है। हुँ, वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मेरा प्यार करने का तरीका मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम उसका प्यार करने का तरीका। द ओनली राइट वे इज टू सिट, एक दूसरे को बताओ कि देखो प्यार मैं ऐसे करता हूँ, तुम्हारा प्यार करने का तरीका मे भी हो सकता है कि तुम मुझे हर 10 मिनट में आके बोलो आई लव यू, दैट इज योर काइंड ऑफ प्यार करना। पर मे बी मेरा प्यार करना वैसा नहीं हो, मेरा प्यार करना होगा मैं तुम्हें चुपके से आके एक चेन ला दूंगा, ये आज मैं जा रहा था तो मैं आज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मे बी बाइंग थिंग्स फॉर हर, ये मेरा टाइप का प्यार करना है। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन अ रिलेशनशिप कि तुम चाहते हो सोलमेट्स हो तुम, वैसा नहीं होता है। यू आर टू डिफरेंट सोल्स, यू आर लर्निंग ऑफ हाउ टू लिव लाइफ टुगेदर। हुँ। एम आई रॉन्ग हियर, एम आई राइट हियर? वर्क इन प्रोग्रेस है। कोई एक स्टेज नहीं आएगा जहाँ पे रिलेशनशिप एकदम फैंटास्टिक, एग्जैक्टली। वो उतार-चढ़ाव आएँगे और उसके साथ डील करने के लिए बहुत मैं कहूँगी इसीलिए काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। कई बार आप नहीं समझ पाते हो और कई बार आपको एक थर्ड पर्सन चाहिए होता है जहाँ पे बिना फ विदाउट फीलिंग अटैक्ड, विदाउट फीलिंग अटैक्ड क्योंकि वो एक इंसान है, वो अनबायस्ड है। उसको वो आपको फ़ेवर नहीं कर रहा है, वो उसको फ़ेवर क्योंकि अगर आप अपने दोस्त को लेके आ रहे हो, तो वो अच्छा वो तुम्हें तुम्हारा सिर्फ दोस्त है ना, वो तो तुम्हारी ही साइड लेगा, अच्छा तुम्हारी दोस्त है ना, वो तुम्हारी ही साइड हम्म। लेगी, तो ये हो जाता है। तो काउंसलिंग रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में, एक ही रिलेशनशिप करते हैं जनरली, हम्म। तो उसको थोड़ा-सा आप इम्पोर्टेंस दो और अगर कोई झगड़ा नहीं सुलझ रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप हेल्प ले सकते हो। राइट। तो इसके साथ और जैसे जितने भी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं एक रिलेशनशिप में, हुँ, तो जैसे उनको लगा कि मैं केयर नहीं करता हूँ, मेरे पार्टनर को लगा मैं केयर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं वो बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बात बाद में बात करना। हुँ। सो ये छोटे छोटी चीजों की वजह से क्या एक रिलेशनशिप में चीटिंग का नया चीज जाग सकता है कि बिकॉज मेरे को उनको लगेगा कि मैं इतना केयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो किसी और के साथ जाके वो बाँटना चाहे, एक नया रिलेशनशिप वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है बिकॉज़ हम लोग ने ये चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया है। वो अपना सोच के अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना सोच के अपना काम कर रहा हूँ। सो इससे क्या चीटिंग भी हो सकती है कि कोई रिलेशनशिप में? देखो चीटिंग तो एक कई सारे पैटर्न्स बहुत डीप पैटर्न्स हो जाते हैं। बहुत लंबे टाइम तक क्रॉनिक जिसे कहते हैं ना क्रॉनिक डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कभी जाएगा नहीं। हाई ब्लड प्रेशर क्रॉनिक होता है, माइग्रेन क्रॉनिक होता है, ये जाते नहीं हैं। तो रिलेशनशिप में अगर एक प्रॉब्लम क्रॉनिक बन जाए, मतलब वो लंबे समय तक है, तो चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस एक वीक मोमेंट भी चीटिंग की तरफ ले जा सकता है क्योंकि आज आपको चीटिंग के लिए क्या चाहिए? आपको एक स्मार्टफ़ोन चाहिए। आपको कहीं नहीं जाना है। आपने अपना फ़ोन निकाला, चाहे वो आपकी फ़ोन बुक में है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो आपके डीएम्स में है, तो चीटिंग करना बहुत आसान हो गया है आज के टाइम आज के पर। दिन। तो एक मतलब ये चीज़ है कि आपको कहीं न कहीं इस चीज़ को तवज्जो देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंटेंशंस हैं।
बट टूल्स भी हैं चीटिंग करने के, दे आर प्रॉपर टूल्स। आप टेलीग्राम पे मैसेज भेज कर डिलीट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज के डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंसान के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ें मुझे पुल कर रही है चीटिंग की तरफ। कोई लड़का या कोई लड़की एक सेक्सी फ़ोटो डाल रही है, या वो अट्रैक्शन है, वो बेट है वहाँ पे। तो आपको अपने अंदर ये चीज़ समझना चाहिए कि आप जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट भी आपको चीटिंग करने के लिए उत्तेजित कर रहा है। उसका ये मिसइंटरप्रिटेशन से और रिलेशनशिप में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कि मेन ने वुमेन को मिसइंटरप्रेट कर लिया कुछ बात को लेके, या वुमेन ने मेन को मिसइंटरप्रेट कर लिया कुछ बात के लिए, तो और क्या-क्या चीजें उभर सकती है इसकी वजह से? लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है कि मैं इस पे ट्रस्ट कैसे करूँ? ये तो मुझे समझता नहीं है, और ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर एक रिलेशनशिप का। मिसइंटरप्रिटेशंस अगर सॉल्व नहीं हुए, मतलब सॉल्व का मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई सॉल्यूशन हो, बट सिर्फ ये समझ लिया जाए कि आपके जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड हैं, हमारे बीच कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये चीज़ को समझना कि वो अगर मुझसे अलग सोच रहा है, इट्स ओके। आई विल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मेरा बिलीव ये है, उसका बिलीव ये है। हम कई लग जाते हैं, हम उसके बिलीव को चेंज करने में लग जाते हैं, और कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, और उस टाइम पे आपको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस हो ज़रूरी नहीं है। कितनी चीज़ें आप लेट गो कर सकते हो। ऑफ़ कोर्स आप अब्यूज़ लेट गो नहीं कर सकते हो, या आप कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं, बट छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो चिक-चिक होती हैं, उस चीज़ को आप लेट गो कर सकते हो। और इसके लिए आपको अपना पॉज़िटिविटी बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, आप नेगेटिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट पॉज़िटिविटी पॉजिटिविटी बढ़ाना आपके हाथ में आपके है। हाथ में। ये बिल्कुल आपके हाथ में है। ये चीज़ हो सकता है, कई बार आप हाइपर एक्टिव हो गए या आप शट डाउन हो गए, तो आपको नहीं पता। इस चीज़ को आप बढ़ाओ और इस चीज़ पे वर्क करो। और आई थिंक द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रिलेशनशिप इज़ कमिटमेंट, जहाँ पे यू डोंट रन अवे। यू व्हेन यू हैव टू बी सॉल्व। इन द सिचुएशन, देन यू हैव टू फिगर आउट कि यार मैं हूँ इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्टे क्यूरियस, स्टे ओपन माइंडेड। कई सारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना शैंकी, और वो मैंने भी फेस किया है, उनको लगता है हमें सब पता है। जब तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है, तो तुम तो ओपन ही नहीं हो कुछ सीखने के लिए या कुछ छोड़ने के लिए कि ये चीज़ नहीं काम आ सकती। स्टे ओपन माइंडेड, एक्सेप्ट दैट आई एम स्ट्रगलिंग, एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो इट ऑल। सो दैट ओपन स्पेस फॉर थिंकिंग समथिंग डिफरेंट। राइट। उसके साथ जैसे मिस इंटरप्रिटेशन से क्या लड़कियां इनसिक्योर फील करने लग जाती है? क्योंकि जैसे मेरे ग्रुप में या मैं भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा रहा हुआ हूँ, क्योंकि मेन का वर्किंग पैटर्न इज वेरी डिफरेंट देन विमेन का वर्किंग पैटर्न एंड वाइस वर्सा। तो दोनों के माइंड में ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी वाली चीज आ जाती है क्या? कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम्पल लड़कों के लिए होता है कि मैं चाहता हूँ मेरी जो पार्टनर है, मेरी वाइफ है, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन माय वर्क। हुँ, लाइक लड़कों के लिए उनका काम बहुत ऊपर रहता है। हुँ, तो हर पॉइंट में मैं चाहता हूँ कि वो आके मेरे से मेरा काम के बारे में पूछे, और जब वो काम वाला चीज नहीं मिलता है, देन मैं दिमाग में सोचने लग जाता हूँ, यार इज शी रियली इंटरेस्टेड इन मी? मैं अपने आप को डाउट करने लग जाता हूँ कि ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं है। हुँ, सिमिलर वे में लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि लड़कियां चाहती है कि लड़के एक्सप्रेस करे कि तुम मेरे को आके बोलो तुम मुझे कितना प्यार करते है। लड़कियां बार बार पूछती रहती है कि तुम मुझे सही में प्यार करती हो, सच्ची बताओ। शादी के दिन मंडप में बैठ के बोलती है, तुम सच बोलो, तुम मेरे से प्यार करते हो कि नहीं करते हो। सो जब वो रिस्पॉन्स लड़के की तरफ से नहीं मिलता है, तो लड़कियों में क्या कुछ इनसिक्योरिटीज आ जाती है क्या ये सब चीजों को लेके? एक बहुत बड़ा जो ट्रैप है, जो हम सब जो रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज़ का कारण होता है, इज़ टू नॉट आस्क। हमें क्या बताया गया है कि लव स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब तुम अगर पार्टनर के साथ हो और वो तुम्हें प्यार करता है या करती है, उसको तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या नहीं चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, हम बताते नहीं हैं, हम साइलेंटली एक्सपेक्ट करते हैं। और जब वो इंसान उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता है, तब हम टेरिबल फ़ील करते हैं। तब हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार तुमने नहीं समझा, तुम्हें पता नहीं मुझे मॉर्निंग वॉक करना कितना पसंद है, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ मुझे शाम को जाना पसंद है। गाइस, सिंड्रेला इज़ डेड। ये जो
सिंड्रेला वाली स्टोरी सबको लग रहा है ना कि सिंड्रेला को प्रिंस चार्मिंग लेके आएगा और प्रिंस चार्मिंग इज़ परहैप्स इन अ मेंटल रिहैब। तो ये एक्सपेक्ट करना बंद करो, फेयरी टेल से बाहर निकलो। यू हैव टू आस्क। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके काम के बारे में पूछे, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे काम के बारे में डिस्कस करो। तो उसके दिमाग में आ गया, अच्छा हाँ, ये मेरा हम्म, हम वो एक्सप्रेस नहीं करते। हम क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? हम क्यों नहीं माँगते हैं? क्योंकि या तो ईगो होता है। हम इतने तुर्रम खाए हैं, हम कैसे माँग सकते हैं? हम्म, आस्किंग इज़ नॉट बेगिंग, आस्किंग इज़ असर्टिंग। ये चीज़ मैंने खुद सीखा है। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मैं आई लव यू बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आई लव यू बोलना या मुझे ये अच्छा लगता है। सो आस्क, बिकॉज़ ये जो मिस इंटरप्रिटेशन आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? साइलेंट एक्सपेक्टेशन से, हम्म, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर आपने बताया नहीं आपके अंदर क्या चल रहा था और आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाला मीट नहीं कर रहा है, तो आप ये हो रहे हो। आपको बोलना पड़ेगा एक-एक चीज़। टेल हिम, नंबर 1, येस, टेल योर एक्सपेक्टेशन and if your partner is struggling to meet that, help them meet. You have to help them because you want them to meet that expectation. So next step 1, ask. Step 2, so step 1 is asking what is your expectation. Step 2, help them to meet that reach that expectation. expectations. कि मैं चाह रही हूँ तुम मेरे साथ क्लोज टॉक करो। ओके, पार्टनर सेड हाँ। नाउ उस पार्टनर को हेल्प करना होगा कि क्लोज टॉक क्या होता है, छोड़ नहीं देना है। आई नो सो ये चीज जो आपने बोली है, आई थिंक ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स में लड़के सीख रहे हैं, एंड वेयर women आर एक्चुअली टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प मैन, क्योंकि मैन में भी जो पढ़ाया गया है बचपन से वो अपने में दबे रहते हैं, दे आर हुँ, नेवर एबल टू एक्सप्रेस इवन दे वांट टू, दे थिंक कि उन लोग वीक हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल द मैसेज टू all the women as well and to men as well कि women please take that extra step because men ऐसे ही बनाए हुए हैं जहाँ पे they are not able to express, so maybe you help them, पहला you ask them what you want from them, second you tell them how can you get it, से अगर वो तुम्हें पसंद है कि तुम्हें मॉर्निंग वॉक जाना है, उनको उठा दो 7 बजे, उठा के बैठा दो कि चलो तुम मेरे साथ, सो मे बी एक बार 2 बार 3 बार करोगे, दैट इज व्हेन men are going to learn about it a हुँ, lot of things. बिल्कुल। सिमिलर वे में दिस इज अ मैसेज टू ऑल द मेन एज वेल कि आपको मे बी आपकी आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि मुझे तो आई लव यू बोलना अच्छा लगता है, पर तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम क्यों नहीं बोलते हो, तो यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि तुम कभी नहीं बोलोगे, तुम्हें भी समझना पड़ेगा उनको अच्छा लगता है, तो दिन में 10 बार के बदली तुम कम से कम 2 बार बोल दो ना, जाके खुद ही जाके बोलते हाँ आई लव यू, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो यही एक रिलेशनशिप का बॉन्ड होता है जहाँ पे बोथ ऑफ यू आर मीटिंग इन द सेंटर पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग कि इनको क्या अच्छा लगता है, इनको क्या लगता है, इनको क्या अच्छा लगता है, और वो एक ही चीज से सॉल्व हो सकता है, वो है कम्युनिकेशन। हाँ, आस्किंग, आस्क व्हाट यू वांट। अंदर ही अंदर मत वो प्लान बनाओ कि ये चीज़ तुम मीट नहीं कर रहे हो। यू हैव टू आस्क। और आस्किंग जो है हमारे कल्चर में एनकरेज नहीं किया जाता है। कहते हैं नहीं माँगना नहीं चाहिए, बचपन से ही बोला गया है। कोई रिलेटिव आ गया, नहीं माँगो मत, क्यों माँग रहे हो? माँगना नहीं चाहिए, माँगना नहीं चाहिए। तो हमको वो माँग लगती है कि हम माँग रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट माँगना, इट्स अबाउट asserting, I am here and hence I matter and hence my needs matter. उसके इसी चीज को अगर आगे बढ़ाते हुए, तो ये तो हम लोग इन कपल्स की बात कर रहे हैं जो मे बी साथ में रहते हैं या एक सिटी में मिल लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कपल में बहुत लोग मिस इंटरप्रेट बहुत कुछ करने लग जाते हैं। हुँ, मे बी अगर आप अपने जॉब के लिए कहीं काम से गए हो, मेरे दिमाग में हमेशा चलेगा ये जॉब के लिए गए कि कहाँ गए। सो ये सब चीज़ें, ये सब बिल्कुल। हाँ, ये जो ओवरथिंकिंग हो जाती है बोथ मेन एंड वुमेन के साइड से, दोनों के साइड ये ओवरथिंक हो जाती है। इस ओवरथिंकिंग को कम कैसे करें? लाइक क्या सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का? एक तो होता है हमारा इंटरनल वर्ल्ड और एक होता है हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड। अ, एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा जिससे आप अपसेट हो गए हो। इंटरनल वर्ल्ड मतलब आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़, आपके अपने डाउट्स, आपका अपना पास्ट ट्रॉमा। मतलब अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में चीटिंग की है, तो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। हुँ, आप उस डर के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आपके पार्टनर पे जो बीत रही है उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं, उसके लिए आप ज़िम्मेदार हो। सो पहले आपको सेल्फ वर्क करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है, हम एक रिलेशनशिप में जाएँगे और सब कुछ सही हो जाएगा। हुँ,
उसमें जाने के बाद ही पता चलेगा क्या-क्या निकलता है बाहर। तो एक होता है सेल्फ वर्क, एक होता है रिलेशनशिप वर्क। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और एक कम्युनिकेशन है, अब जैसे आप मैसेज कर रहे हो और आपका पार्टनर 12 घंटे के बाद रिप्लाई कर रहा है, तो एक कोल्ड प्ले का जो अभी आया है उसमें राइट। बहुत अच्छा वो लिखा था कि एक सीईओ है जो कंपनी भी चला रहा है, उसकी शादी भी हो गई है और मिस्ट्रेस को भी पटा रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है बॉस, टाइम रहता है अगर तुम्हें करना। मैं फिर भी कहूँगी कई बार टाइम नहीं निकल सकता है या कोई बिज़ी है। सो हैविंग अ हेल्दी लिमिट इज़ इम्पोर्टेंट कि मेरे लिए 12 घंटे बहुत ज़्यादा है। कैन यू ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑल्सो? बट अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन कि मैं जब कहूँ तुम्हें वहाँ होना है, मौजूद होना है, तुम्हें मेरा फ़ोन उठाना है। आई थिंक दैट्स लाइक यू नीड टू हैव लिमिट्स। रिलेशनशिप में लिमिट्स होनी चाहिए सो दैट यू फील सेफ बिकॉज़ आपके पास वो लिमिट्स हैं। अब वो बिल्कुल लिमिट ही नहीं है तो लिमिटलेस रिलेशनशिप नहीं चलेगी। यू नीड लिमिट्स इन एंड रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में क्लैरिटी कितना इम्पोर्टेंट, क्या बदल सकता है और क्या बना सकता है? एक क्लैरिटी होना, एक कम्युनिकेशन होना एक रिलेशनशिप में। सो क्लैरिटी की बात करते हैं तो इसमें वेद से एक मैं रेफरेंस दूँगी कि रिलेशनशिप में अकॉर्डिंग टू वेदास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तामसिक, राजसिक, सात्विक। तामसिक का मतलब फिजिकल इंटीमेसी, हम्म। राजसिक का मतलब साइकोलॉजिकल और इमोशनल इंटीमेसी इमोशनल। और सात्विक का मतलब स्पिरिचुअल इंटीमेसी। तो एक रिलेशनशिप तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कपल इन 3 लेवल्स पे इंटीमेट नहीं होता है। अगर एक भी चीज मिस हुआ तो मे बी वो हाँ, सही नहीं चल रहा रिलेशनशिप डोलड्रम्स में है। है, स्टेबल नहीं है। तामसिक का मतलब फिजिकल इंटीमेसी मतलब जिसमें आपका सेक्स हो सकता है या फिजिकल टच और फिजिकल क्लोजनेस ये सब चीज़ें आ गई। साइकोलॉजिकल इमोशनल इंटीमेसी जिसको हम कहते हैं राजसिक, इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स ये हो गया। स्पिरिचुअल इंटीमेसी का मतलब पर्पस। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स मात खा जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वो साथ में क्यों हैं। हम्म। एक रिलेशनशिप में पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ में क्यों आए हैं? और पर्पस कभी भी सेल्फ पर्पस नहीं होता है कि मेरा पर्पस है मुझे इंजीनियर बनना है। पर्पस इज ऑलवेज अबाउट योर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड, ना कि मेरे नियर एंड डियर वंस, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरा बच्चा। दैट इज नॉट पर्पस। तो एक पर्पस बहुत बड़ा बाइंडर है अगर एक कपल के अंदर ये मेच्योरिटी है कि हम साथ में आए हैं क्योंकि हम कुछ साथ में करना चाहते हैं। मतलब हम चाहे वो हम छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, हम एक कैफ़े बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आए और वहाँ पे बातें करें, किताबें पढ़ें। एक आई नो। मिशन होना चाहिए रिलेशनशिप में। नहीं तो रिलेशनशिप आप सिर्फ़ अर्जेस पे रखते हो और वो अर्ज तो आते जाते रहेंगे। तो एक पर्पस बहुत बड़ा सॉलिड बाइंडिंग होना चाहिए। राइट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज सब मेन को दें और एक मैसेज सब वुमेन को दें, जो भी अपने ही दिमाग में सब कुछ मिसइंटरप्रेट करके, एक सॉल्यूशन निकाल के, एक एक्शन ले लेते हैं। तो एक मैसेज मेन एंड वुमेन के लिए। सो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमें लगता है कि इट्स अ रियलिटी जो भी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ अ रियलिटी। मतलब ये मेरे बाल हैं, ये रियलिटी है या ये काले रंग का बाल है तो ये रियलिटी है। एक होता है परसेप्शन। हम क्या करते हैं, हम अपने परसेप्शन को रियलिटी मान लेते हैं और हम उसमें क्लैश होती है। बेसिकली रियलिटी में क्लैश नहीं हो रहा है, परसेप्शन में क्लैश हो रहा है क्योंकि सामने वाले का परसेप्शन कुछ और है, आपका परसेप्शन कुछ कुछ और और। है। तो अपने परसेप्शन को अपनी रियलिटी मानो, सामने वाले की मत मानो। अगर आपको अपनी रियलिटी में लग रहा है कि हाँ, मैं जो सोच रही हूँ मैं सही हूँ, स्टिक बाय इट। बट अगर सामने वाला भी अड़ा हुआ है, यू हैव टू कम टू अ हेल्दी ग्राउंड वेयर यू डिस्कस योर परसेप्शंस। डोंट मिस्टेक परसेप्शन एज़ अ रियलिटी। क्लासिक एग्ज़ाम्पल, अगर एक मदर इन लॉ है, जिसने अपने बेटे की शादी कर ली, उसके परसेप्शन में शी इज़ द ओनली वुमन इन हर सन्स वर्ल्ड। अब जो बहू आ रही है, सो शी कैन बी अ थ्रेट। हम्म। दीज़ आर परसेप्शंस। सो
डोंट टेक परसेप्शन एज़ अ रियलिटी, क्योंकि आप फिर ट्रुथ और फॉल्स में चले जाओगे। टेक इट एज़ अ परसेप्शन एंड वर्क अराउंड द परसेप्शन। हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन वर्सेस मेकिंग इट, नहीं तुम्हारा परसेप्शन गलत है। परसेप्शन परसेप्शन होता है। राइट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच अगेन पल्लवी। अ, इतने खूबसूरत बात की हम लोग ने विथ रिगार्ड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन, जो कि आजकल सभी रिलेशनशिप में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एंड अगर रिलेशनशिप को भी हटाओ, फैमिली गैदरिंग्स या फ्रेंड गैदरिंग्स, एक मिस इंटरप्रिटेशन सब में जगता है। तो अगर बिल्कुल। आपको इस एपिसोड के थ्रू सीखने मिला हो कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम है, मे बी कुछ चीजें जो आपको लगती है गलत है वो मे बी सही हो सकती है, सबसे पहले ईगो को साइड में रखो और ये सब चीजों को एक ब्रॉड माइंड से समझने की कोशिश करो। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगेन थैंक यू सो मच पल्लवी यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम Pondicherry, being in Bangalore, around Bangalore, and doing this episode with us. थैंक यू शैंकी। तो शुक्रिया ये एपिसोड को देखने के लिए। और अगर इस एपिसोड से आपने थोड़ा भी कुछ सीखा होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताना एकदम मत भूलिएगा। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कंटेंट को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं द बैक स्टोरी के नाम से, क्योंकि आने वाले समय पे हम आपके लिए और अच्छे और खूबसूरत कंटेंट लाने वाले हैं, लव, रिलेशनशिप्स एंड सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड।